हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्ण। मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो कल की क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया था 1.2 को, जैसे लाइन, जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, उसके ऊपर अपन डिस्कस किया था। अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का जो टॉपिक है और 1.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। 1.2 के अंदर क्या क्वेश्चंस कहना चाह रहा है आपसे, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन जो 1.2 का है, जो उसका क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन को सत्य असत्य क्या है, उसका रीजन पूछ रहा है। रीजन क्या होगा वो बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, जिसको प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, बिल्कुल ही राइट बात बोली। इसके देखो यहाँ पे ये एकदम ट्रू होगा। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, इसका जैसे रीजन बता रहा हूँ, क्या बताओ ये रीजन इसका। यहाँ पे ध्यान देना, अपरिमेय संख्या आपको पता है, अपरिमेय संख्या। अब जो अपरिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, √2 होती है, √3 होगी, √5 होगी, ये डॉट डॉट ऐसे चलती है। और आपको पता है जो वास्तविक संख्या जो रूप होता है, वास्तविक संख्या क्या बताओ बेटा, वास्तविक संख्या जो होता है इसके अंदर यहाँ पे क्या बताओ, परिमेय संख्या प्लस परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या होती है। तो मुझे बताना यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या का जो रूप होता है। अब जैसे परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को साथ में जो लिखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे मुझे बताओ अपरिमेय संख्या तो इसके अंदर इंक्लूड होगी, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी बताओ, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो इसका मतलब यही कहना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो क्या है, वास्तविक संख्या होती है क्या, बिल्कुल ही सही बात है, बिल्कुल ही वास्तविक संख्या होती है। आपको पता है वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या निरूपित होती है। तो इसका मतलब जो वास्तविक संख्या के अंदर निरूपित है, तो इसका मतलब क्या था, ये जो कथन जो दिया वो क्या था, बिल्कुल ही क्या था, सत्य हो जाएगा। ये तो मेरे पहले क्वेश्चन का कारण हो गया मेरे पास, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का जो रीजन क्या बताओ, इसके अंदर ध्यान बता रहा हूं मैं आपको। संख्या रेखा पर एक प्रत्येक बिंदु √m का रूप हो सकता है क्या, m एक प्राकृत संख्या। प्रत्येक जो रूप होता है वो m एक प्राकृत संख्या कह रहा है। प्रत्येक रूप क्या था, इसका ध्यान से पढ़ना। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का रूप हो सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, तो नो हो जाएगा इसका, मतलब फॉल्स हो जाएगा। अब कैसे, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा, देखो m आपको दिया पर रूट के m के अंदर दे दिया आपको, m इज के क्या था, m एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या है, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इसका मैं यह वैल्यूज लेता हूँ, √9 लेता, तो इसका मतलब 3 आ गया। तो 3 एक प्राकृत संख्या होती है बेटा, क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। और मैं कुछ दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ, मैं जैसे मान लो √3 ले लूँ तो 1.732 आता है। तो इसका मतलब ये मतलब प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं है बेटा। तो सारी जो प्राकृत संख्या m की जो वैल्यूज अपन लेंगे तो वो प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है, बट m एक प्राकृत संख्या नहीं होती सारे, ठीक है। सभी जो प्राकृत रूप नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कहां से था, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। क्या जाएगा बताओ, ये जो सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर क्या था, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपका कह रहे हैं, जो पहले का जो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा बताओ, यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गहराई से ध्यान देना। अभी जो आपने डिस्कस किया था कि भाई प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है जो वास्तविक संख्या जो है, तो यहाँ पे देखो थर्ड का मैं रीजन बता रहा हूँ। और वास्तविक संख्या जो रूप होता है, वास्तविक संख्या वो होती है बेटा क्या था, अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या। इन दोनों का जो रूप साथ में सम्मिलित करते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को साथ में जो लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब ये कह रहा है वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती क्या। अब वास्तविक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे, तो अपरिमेय संख्या तो अलग से होती है। मान लीजिए वास्तविक संख्या कोई, जैसे मान लो परिमेय संख्या दी मैं 2/3 दे दिया, तो 2/3 क्या अपरिमेय संख्या हो सकती क्या ये। तो यहाँ पे मान लो वास्तविक संख्या तो ये भी होती है 2/3, तो ये 2/3 अपरिमेय संख्या होती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब जो ये कथन जो दिया हुआ है वो क्या बताओ, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे बताओ पहले क्वेश्चन को अपन डिस्कस करना था, कौन सा जो कथन दिया वो सही है, कौन सा कथन जो गलत है,
उन दोनों के ऊपर डिस्कस किया। तो अब जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा, ये सारा जो क्वेश्चन जो हैं परिमेय, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या पर डिफरेंट है। तो अच्छे से आपको देखो, पहले तो परिमेय संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है वो मैंने डिस्कस किया है। जो मेरे जो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर आप जरूर पढ़ें तो वो समझ में आ जाएगा। तो वास्तविक संख्या क्या था, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का जो योग होता है तो उसको साथ में लिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अपना जो कंप्लीट हुआ, अभी अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड की तरफ डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अपन डिस्कस किया था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल जो अपरिमेय संख्या होते हैं क्या? यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का जो वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। तो सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब जैसे मान लो पूर्णांक का मीन्स यहाँ पे पहले तो ये डिस्कस करना पड़ेगा आपको कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक का मीन्स यहाँ पे होता है ये चीज़, देखो जहाँ प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके -0 +1 2 और 3 ऑर्डर क्या था प्लस का अनंत तक होता है। तो ये एक पूर्णांक संख्या के ऊपर डिस्कस होता है। तो ये मेरे पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। अब मुझे माइनस इन्फिनिटी पूर्णांक संख्या, अब ये कह रहा है यदि उसके वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते क्या? जैसे मुझे तो वर्गमूल, जैसे मान लीजिए कुछ भी लूँगा मैं, जैसे यहाँ पे ले लिया, देखो कोई धनात्मक ले लिया 2 ले लिया, इसका वर्गमूल जो आपने कर दिया तो ये मेरे पास 1 पॉइंट क्या था 1.41 आ गया। तो ये चीज़ वापस बेटा क्या तो अपरिमेय संख्या हो सकती क्या? नहीं। तो इसका पहले तो आ जाएगा नो आंसर हो जाएगा। ये मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिखूंगा धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, अपरिमेय नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ तो कि नहीं, अब यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल का उदाहरण देना आपको। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल इसने पूछा है, तो एग्जांपल कह रहा है परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए √9 का जो वर्गमूल बेटा 3 हो गया, तो ये क्या कहलाए बताओ, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बताओ, परिमेय। आपको एग्जाम्पल अपने मन से देना, ठीक है बेटा। ये परिमेय संख्या, जैसे मैं 4 का करता हूँ स्क्वायर रूट, तो बेटा कितना था 2, तो ये भी क्या था एक परिमेय संख्या होगी। तो ये आपको एग्जाम्पल देने को पूछ रहा है। तो ये मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रख लिए कि √9 और √4 का वर्गमूल क्या था, एक परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। तो ये इर्रेशनल मतलब यहाँ पे जैसे बोलते इर्रेशनल बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसके मान लें प्रत्येक पूर्णांक संख्या का मतलब वर्गमूल जो अपरिमेय संख्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर डिस्कस किया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप अच्छे से समझें। और ये क्वेश्चन होने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले अपन लोग। दिखाएगी संख्या रेखा पर जैसे √5 को अपन किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। लाइन रेखा पर निरूपित करना है। तो इस लाइन रेखा पर निरूपित करने के लिए अपन डिस्कस करेंगे। तो लाइन रेखा पर कैसे बताओ, इस लाइन पे जैसे मान लो इसको निरूपित करना है √5 को। यहाँ पे जो होता है बेटा 0, यहाँ होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो डॉट चलता है। और यहाँ पे होता है -1 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या तो जो भी होता है बेटा आगे नेक्स्ट टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -∞ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का ∞ हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 लिया। अब मैं यहाँ पे ध्यान देना संख्या रेखा पे पूछा है और √5 को, अब √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। √5 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक तो हो गया, देखो मेरे पास बेस हो गया। तो बेस यहाँ पे देखो आपको पता है कर्ण स्क्वायर जो होता है आपको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो बनेगा, तो सबसे पहले मुझे तो यहाँ पे जो ये 2 जो है साइड, जैसे मान 2 का स्क्वायर ये 2 हो गया। तो एक तो इसको लाइन कर दीजिए और यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर सीधा जैसे 1 जितना आप मोड़ दीजिए इसको 1 तक। तो अब मुझे बताओ जैसे आपने इसको जैसे आपने खो दिया, यहाँ पे देखो 2 हो गया, यहाँ पे ये चीज़ 2 हो गई और ये 1 हो गई। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो इसका स्क्वायर करोगे तो एक क्या बनेगा बताओ, कर्ण आएगा। आएगा नहीं आएगा, कर्ण आएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे देखो OAB लिया आपने, तो जैसे मेरे पास डायगोनल ऐसे बन गया, तो प्रकार को आप ऐसे घुमाना, प्रकार को ऐसे घुमाना। देखो प्रकार को यूं लेके ऐसा कुछ घुमाओगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे जो पॉइंट आया मेरे पास,
ये पॉइंट बढ़ के √5 हो जाएगा। जो प्रकार को ऐसे घुमाओगे तो ये जो डायग्राम आपके सामने बना है, जो यहाँ पे आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या था, बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपने पास में आधार आपको दिया हुआ कितना, 2 का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, लंब कितना तो 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे 4 + 1, 4 + 1 हो गया। अब जो 4 + 1 हुआ तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 4 + 1 कितना, 5, और कर्ण स्क्वायर क्या था, कर्ण स्क्वायर मतलब स्क्वायर लगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू, जो OB की जो वैल्यू, इसको कर्ण को बोलेंगे OB की जो वैल्यूज है मेरे पास में क्या तो √5 है। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो ये मेरे पास जो वैल्यूज आई √5, ये जो आप लोग ऐसे मिलाओगे आगे, तो ये जो जहाँ पॉइंट मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, √5 बोलते हैं। तो इस तरह से संख्या जो 5 को एक इस लाइन रेखा पे निरूपित किया। और इस तरह से क्वेश्चन देखो 1 पॉइंट जो आपकी थर्ड है वो आपका क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन तक हो गया। अभी अपन डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले, आज मैं क्लास यहीं खत्म करूंगा। तो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और अगले नेक्स्ट चैप्टर की भी डिस्कस करेंगे 1.3 के ऊपर। थैंक यू गाइस।